अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब लोग। थंबनेल से आपने देख ही लिया होगा, आज बहुत ही मज़ेदार गजरेला बनने वाला है, गाजर की खीर बनने वाली है। तो मैंने बनाई थी तो सोचा अपने अच्छे व्यूअर्स के साथ भी शेयर किया जाए, ताकि आप में से भी जिनके पास ये इंग्रेडिएंट्स घर में अवेलेबल हैं वो भी मिनट ना लगाएं और जी ये बना लें। तो क्योंकि मैंने भी कुछ भी बाज़ार से नहीं लिया, फ़ौरन घर में जो कुछ था उसकी मैंने खीर बना ली और माशाल्लाह से सबने बड़े अच्छे तरीके से खाई। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए जी, गाजर चाहिए एक, ठीक है, दूध चाहिए 1 किलो, फुल मलाई वाला जो समझे एंड पे बच जाता है ना, वो वाला दूध, जम के मलाई उसमें काफ़ी रह जाती है। और ये मेरे पास वो थोड़े से टोटा चावल पड़े होते थे, वो मैंने खाने के लिए मंगवाए थे, लेकिन अब मैंने खाना छोड़ दी कच्चे। तो मैंने वही भिगो के उसी को मैंने थोड़ा सा बॉयल किया, मतलब 1 कनी का बॉयल करना है, और उसको हमने थोड़ा सा दूध डाल के ग्राइंडर में हल्का सा पीस लेना है। इतना पीसना है कि आपके दाने भी हों और बिल्कुल ही वो पेस्ट भी ना बन जाए। तो ये छोटी चीज़ें हैं, टिप्स ही समझें, लेकिन बहुत ईजी है। मतलब कि आप मिनट में अपने घर में मज़ेदार सी खीर बना के एंजॉय कर सकते हैं, कोई स्पेशल काम नहीं है ये। तो मैंने यहाँ पे देगची में थोड़ा सा बटर लिया। बटर अगर हम खाली डालेंगे तो वो आपको पता जल जाता है, तो हमने साथ थोड़ा सा घी डाल दिया। तो अब हमने ये जो अपनी गाजरें हैं इनको बीच में डाल दिया है। इनको हमने अच्छे तरीके से भूनना है, इतना भूनना है कि इसका कलर येलो हो जाए, सिर्फ भूनना है। तो मीडियम सी आंच पे, कोई ज़्यादा तेज़ आंच नहीं, ये जलाना नहीं है ना घी को तो ना गाजरों को। अच्छा जी, ये आपने करने के बाद क्या करना है, साइड पे आपने चीनी भी माप के रख लेनी है जितनी आपको चाहिए। तो मैंने भी अंदाजे से छोटे से 1 कप छोटा ले लिया था 1 किलो दूध में, तो काफ़ी था, क्योंकि हम लोग ज़्यादा तेज़ शुगर नहीं लेते। अब मैंने इसमें गाजरें भूनने के बाद अपना जो दूध है वो भी डाल दिया है। अब दूध को मैं थोड़ा सा तेज़ चूल्हे पे हिलाते हुए पका रही हूँ इसको। अभी हमने अपने दूध को हल्की आंच पे नहीं छोड़ना, अभी इसको हमने ऐसे ही पकाना है। तो पकाते हुए मैंने इसको थोड़ा सा अच्छे तरीके से हिलाया है। आपने मीडियम आंच रखनी है, फुल आंच नहीं रखनी। इसको आपने अच्छे तरीके से हिलाते जाएं। साइड पे आपने जो राइस का बैटर बनाया है ना, कोई बहुत ज़्यादा वो पिघले, मतलब पेस्ट है तो ना वो ज़्यादा खड़े हुए हैं, तो वो भी आपने इसमें अब ऐड कर देना है। अब आपका रियल काम शुरू होने वाला है। अब इसको पकाने के लिए छोड़ना है। तो ये देखें, इसकी खूबसूरत सी लुक जो है वो आना शुरू होने ही वाली है। अब इसको मैंने जब चावल डाल दिए हैं तो अच्छे तरीके से मैंने इसको मिक्स करना है और मिक्स करते रहना है, अब करते रहना है। असल काम तो अब शुरू हो चुका है आपका। मेरे भी ये कोई 2 घंटे आई थिंक लगे थे हल्की आंच पे खीर रेडी होने में। तो मैं इसको अच्छे तरीके से हिलाती जाऊंगी 2-4 बॉयल आ जाएंगे इसके, तो फिर आप थोड़ी सी मीडियम सी आंच कर दीजिएगा। फिर थोड़ी आपको पकी लगे तो फिर आप बिल्कुल स्लो आंच करके इसको छोड़ दीजिएगा। तो उसके बाद आप देखेंगे इंशाल्लाह ताला आपकी खीर जो सी है वो थिक होना शुरू हो जाएगी, चावल अपना काम करना शुरू कर देंगे। तो इलायची भी आप अगर गाजरों में डाल लीजिए तो वो बहुत अच्छा सा टेस्ट देती है। कई बच्चे नहीं पसंद करते, तो मैंने क्या किया था, मैंने इलायची डाल के इसको अच्छी तरह से गाजरों को भून लिया था। उसके बाद मैंने इलायची रिमूव कर दी थी, बच्चों को पता भी नहीं चला। तो फिर मैंने बच्चों से पूछ भी लिया कि आपको ये कैसी लगी, तो इनके रिव्यूज़ देख लीजिए आप। ज़बरदस्ती मजे की है यहाँ, क्योंकि मैं मीठा नहीं खाता ना ज़्यादा, दिल लगने के लिए इनका। अच्छा रोहन, उसको तो लगी मीठा खाता, मैं मीठा जो भी होता और बहुत पसंद है मीठा मुझे, उससे ज़्यादा। माना आप टेस्ट करके बताओ। माना ऐसी चीज़ें नहीं खाता वैसे, पर ही का टेस्ट ये हम खाते हैं मज़े से। तो आप सब भी देखिए और बताना कि कैसी बनी है। बताने में मैंने टेस्ट की थी, आपको पता देशकी के नीचे जो लगती है वो बड़ी टेस्टी होती है, मैंने वो वाली खाई थी। तो वो
बहुत ही मजे की थी। अंदर जाना रूहान, डुबकी लगा ले। ये रूहान तो मीठा लवर है, ये तो जितना मीठा मिल जाए ऐसे कम है। हाँ